जब भी जीवन में समस्याएं आए, धैर्य और साहस से उनका सामना करें। गरुड़ आए धरी तेज अपारा, मुक्त करी दीन है प्रभु बल सारा। गरुड़ जी के तेजस्वी आगमन से नागपाश टूट गया और श्री राम और लक्ष्मण पुनः धर्म की शक्ति से ओतप्रोत हो गए। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन प्लेस चैनल पर। आज हम रामायण के युद्ध कांड की एक मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग की कथा सुनाएंगे। यह कथा है राम लक्ष्मण बंधन की, जिसमें रावण ने छल और मायावी शक्तियों का सहारा लिया। क्या सत्य और धर्म पर अधर्म विजय प्राप्त कर सकता है? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं राम लक्ष्मण बंधन में जब हर्षोन्मत्त वानरों का तुमुल नाद सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और आशंका ने उसे आ घेरा। उसने तत्काल मंत्रियों से कहा, वानर सेना में इतना उत्साह कैसे आ गया? मेघनाद ने तो राम और लक्ष्मण का वध कर दिया था। शीघ्र पता लगाकर बताओ, इसका क्या कारण है? कहीं भरत तो अयोध्या से विशाल सेना लेकर नहीं आ गया? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो वानर सेना राम की मृत्यु का दुख भी भूलकर गर्जना कर रही है? तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि राम और लक्ष्मण मरे नहीं हैं, वे नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही रावण का मुख फीका पड़ गया। उसने क्रोधित होकर पराक्रमी धूम्राक्ष को आज्ञा दी, हे वीर श्रेष्ठ धूम्राक्ष, तुमने अब तक अनेक बार अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया है। तुम सहस्त्रों वीरों को अकेले मार सकते हो। एक विशाल सेना लेकर जाओ और राम लक्ष्मण सहित शत्रु सेना का वध करो। रावण की आज्ञा पाते ही सूल, गदा, तोमर, भाले, पट्टिस आदि शस्त्रों से युक्त राक्षसों की विशाल सेना लेकर धूम्राक्ष रणभूमि में जा पहुंचा। इस विशाल वाहिनी को देखकर वानर सेना घोर गर्जना करती हुई उस पर टूट पड़ी। धूम्राक्ष कंक पत्रों वाले तीक्ष्ण बाणों से वानरों को घायल करने लगा। वे भी राक्षसों के वार बचाकर बड़े बड़े शिलाखंड ले आकाश में उड़कर उन पर फेंकने लगे। आकाश में उद्यत राक्षसी सेना को अपने प्राण बचाने कठिन हो गए। फिर भी राक्षस सेना का एक भाग अपने प्राणों की चिंता न करके बाणों, त्रिशूलों आदि से वानरों का लहू बहा रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगीं। जिधर देखो उधर ही राक्षसों और वानरों के रुंड मुंड दिखाई देते थे। कानों के पर्दों को फाड़ने वाला चित्कार और हाहाकार सुनाई दे रहा था। रणोन्मत्त धूम्राक्ष हताहत वीरों के शरीरों को रौंदता हुआ अपने अग्नि बाणों से वानर सेना को भस्मीभूत कर रहा था। उसके आक्रमण की ताव न लाकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर हनुमान ने क्रोध से भरकर एक विशाल शिलाखंड उखाड़ी और लक्ष्य तानकर धूम्राक्ष की ओर फेंक दी। उस शिला को अपनी ओर आते देखकर वह फुर्ती से रथ से कूद पड़ा। इस बीच में रथ चूर चूर हो चुका था और घोड़े तथा सारथी मर चुके थे। राक्षस सेनापति को इस प्रकार बचता देखकर हनुमान का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने दांतों नाखूनों से उसके और धूम्राक्ष के बीच में आने वाले राक्षस समुदाय का विनाश करके मार्ग साफ कर दिया। जब उसने हनुमान को भयंकर रूप से अपनी ओर आते देखा तो लोहे के कांटों से भरी हुई गदा उठाकर उनके सिर पर मार दी। हनुमान ने बार बचाकर एक भारी शिला उठाई और आकाश में उड़कर धूम्राक्ष को मार दी। इससे उसके शरीर की समस्त हड्डियां टूट गईं और वह पृथ्वी पर गिरकर यमलोक से धर गया। उसके मरते ही राक्षस भी मैदान छोड़कर भाग गए। रावण ने जब धूम्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसके नेत्रों से चिंगारियां निकलने लगीं
उसने वज्रदंष्ट को बुलाकर आज्ञा दी कि वह राम, लक्ष्मण और हनुमान सहित वानर सेना का वध करके अपने शौर्य का परिचय दे। वज्रदंष्ट जितना वीर था उससे अधिक मायावी था। वह अपनी भीमकर्मा पराक्रमी सेना लेकर दक्षिण द्वार से चला। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने अपने सम्मुख अंगद को पाया, जो अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करने के लिए तत्पर खड़ा था। वज्रदंष्ट को आते देखकर वानर सेना किचकिचाकर राक्षसों पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भयंकर मार काट मच गई। संपूर्ण युद्ध भूमि रुंड मुंडों, हताहत सैनिकों तथा रक्त के नालों एवं सरिताओं से भर गई। रक्त सरिताओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कटे हुए हाथ तथा मस्तक छोटे छोटे द्वीपों की भांति दिखाई देने लगे। अंगद और वानर सेनापतियों द्वारा बार बार की जाने वाली सिंह गर्जना ने राक्षस सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। जब उन्हें अपने चारों ओर राक्षसों के कटे हुए अंग दिखाई देने लगे तो वह अपने प्राणों के मोह से रणभूमि से पलायन करने लगे। अपनी सेना को मरते कटते और कायरों की तरह भागते देखकर वज्रदंष्ट दुगने पराक्रम और क्रोध से युद्ध करने लगा। उसने तीक्ष्ण तरबाणों का प्रयोग करके वानरों को घायल करना आरंभ कर दिया। क्रुद्ध वज्रदंष्ट के भयानक आक्रमण से पीड़ित होकर वानर सेना भी इधर उधर छिपने लगी। उनकी यह दशा देखकर अंगद ने उस राक्षस सेनापति को ललकारा, वज्रदंष्ट, तूने बहुत मार काट कर ली, तेरा अंत समय आ गया है। अब मैं तुझे धूम्राक्ष के पास भेजता हूँ। यह कहकर अंगद उससे जाकर भिड़ गए। दोनों महान योद्धा मस्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ही रक्त से लथपथ हो गए। फिर अवसर पाकर अंगद ने तलवार से वज्रदंष्ट का सिर काट डाला। अपने सेनापति के मरते ही राक्षस सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। बाधा काल नेमि सुनि आए, माया पास महाघोर लगाए। रावण ने राम और लक्ष्मण को मायावी नाग पास में बांध दिया, जिससे दोनों मूर्छित हो गए। नाग पास जब गए रघुराई, धर्म अधर्म तब तूरी समाई। श्री राम और लक्ष्मण को बांधने पर अधर्म को क्षणिक विजय का भ्रम हुआ, लेकिन धर्म सदा विजयी होता है। गरुड़ आए धरी तेज अपारा, मुक्त करी दीन है प्रभु बल सारा। गरुड़ जी के तेजस्वी आगमन से नागपाश टूट गया और श्री राम लक्ष्मण पुनः धर्म की शक्ति से ओतप्रोत हो गए। सत्य और धर्म सदा अजेय होते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। छल और अधर्म का अंत निश्चित है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद धर्म के साथ होता है। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, धैर्य और साहस से उनका सामना करें। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म को कोई पराजित नहीं कर सकता, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। धैर्य और ईश्वर पर विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।